युवा विधायक जो पहली बार द्वारका से एमएलए चुने गए, आम आदमी पार्टी से आते हैं। और आज हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि द्वारका क्षेत्र में जल की समस्या और सीवरेज की समस्या अति गंभीर है और मैं इस दोनों बिंदु पर लगातार काम कर रहा हूं। और एक चीज उन्होंने बड़ा ही अच्छी बात बताई कि एक बड़ी भूभाग में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको युवा विधायक विनय मिश्रा ने मुक्त कराकर वहां एक स्कूल का निर्माण कराया है। 5000 बच्चों की बैठने की वहां व्यवस्था है। तो इस प्रकार से युवा विधायक लगातार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को हल करने में लगे हैं। आज हुई बातचीत का प्रमुख अंश मैं मिहिर कुमार झा, बिहार मिथिला न्यूज के लिए। पूर्वांचल की राजनीति को नई पहचान देने वाले एवं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत निगम पार्षद के रूप में पालम विधानसभा से की। विधायक के तौर पर निर्वाचित होने के बाद पालम विधानसभा की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेट्रो तथा सभी क्षेत्रों में इन्होंने व्यापक कार्य किए। महाबल मिश्रा अपने कार्यों को लेकर हमेशा संघर्षरत रहे। यह दिल्ली की पालम विधानसभा से कांग्रेस के विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए और यहीं से राजनीतिक में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। वह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के काफी नजदीकी माने जाते थे। दिल्ली में आम जनता के लिए यह हर जगह शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने बेहतर कार्य करते हुए दिल्ली को कई समस्याओं से निजात तक दिलाई। महाबल मिश्रा कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा में अपने पुत्र विनय मिश्रा को आम आदमी से टिकट दिलाकर वह कांग्रेस की आंखों की किरकिरी नजर बन गए हैं। उन पर काफी बार कार्रवाई भी की गई। उनके पुत्र विनय मिश्रा द्वारका विधानसभा दिल्ली से विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। हमारे साथ द्वारका के युवा विधायक विनय मिश्रा जी हैं। विनय मिश्रा जी, आपका बिहार मिथिला न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका काफी पॉश कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ काफी विकास की गंगा बह रही है। अब किस प्रकार का विकास कर रहे हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले तो मैं सबको प्रणाम। और द्वारका विधानसभा नाम है, लेकिन सोसाइटी या पॉकेट एक भी नहीं है मेरे पास। मेरे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, जैसे महावीर एन्क्लेव हो गया, मंगलापुरी हो गया, सागरपुर हो गया, इंदिरा पार्क हो गया, डाबड़ी गांव हो गया, वैशाली कॉलोनी हो गई, रघुनगर हो गया, वशिष्ठ पार्क हो गया, इस तरीके से ईस्ट सागरपुर हो गया, सागरपुर दयाल पार्क हो गया, जे ब्लॉक हो गया, जगदम्बा विहार हो गया। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी। और अभी हमारा लगभग हर कॉलोनी में सीवर का काम चल रहा है। दशरथपुरी हो गया, हर कॉलोनी में सीवर का काम चल रहा है। और सीवर का काम होने के बाद हम लोग पानी का काम करेंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे। आगे क्या क्या योजनाएं हैं? इन कॉलोनियों का विकास ठहर सा गया था। पूर्व में जब यहाँ महाबल मिश्रा जी सांसद थे तो उन्होंने काफी विकास के कार्य किए थे। उसके बाद जब वे हार गए तो विकास अवरुद्ध हो गया था। तो उस विकास को आगे आप कैसे ले जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? उसके बाद जो हुआ सब अनप्लान्ड हुआ, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। जहाँ मर्जी रास्ता खोद दिया, जहाँ मर्जी सीवर खोद दिया, आउटफॉल डाला नहीं और इनलेट पाइप डाल दिया। तो अभी उसको ठीक करने हम लोग लगे। उसको थोड़ा ठीक करने में समय लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि जब पुराना नया काम करना आसान होता है, लेकिन पुराने को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। तभी हम उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में हम काफ़ी हद तक जो है उसको काबू कर लेंगे। और आगे यहाँ खेल कूद की भी काफी संभावनाएं हैं। कई यूनिवर्सिटी भी बन रहे हैं आपके आसपास में। मेरी विधानसभा में देखिए एक 12,000 स्क्वायर मीटर जगह थी जिसपे अनऑथराइज कब्जा हो रखा था। लगभग 10-12 सालों से कब्जा था उस पर। एक अनऑथराइज बैंक्वेट हॉल चल रहा था, मुर्गी फार्म था और जितने भी अनऑथराइज काम थे, जितने गंदे काम थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी वहाँ होती थी। उसको मैंने अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मीटिंग करके उस लैंड को मैंने खाली कराया और उस लैंड पे अभी हमने एक स्कूल का उद्घाटन किया, स्कूल की नींव रखी है, जहाँ पे लगभग 5,000 बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है और उसी के अंदर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी बन रहा है, साथ साथ बच्चों के तैरने के लिए स्विमिंग पूल भी बन रहा है। ये कहाँ पर पड़ता है सर? ये दुर्गा पार्क में जो हमारा नसीरपुर पॉकेट का लैंड आइसोलेटेड पॉकेट था, वहाँ पे हमने ये करवाया और वहाँ पे एक मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। वहीं पे एक 115 फीट लंबा तिरंगा भी लग रहा है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। केरल और महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं।
क्या अपील करेंगे? आप युवा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, पूरे दिल्ली